नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। ये खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और इस वक्त जो बड़ी खबर हमें मिल रही है वो आपको बता देते हैं। भोपाल से खबर है जहां एमपी कांग्रेस से जुड़ी है बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एमपी कांग्रेस संगठन का पुनर्गठन होगा। सभी विभाग और प्रकोष्ठ तत्काल भंग कर दिए गए हैं। समस्त स्तर की इकाइयां भी भंग कर दी गई हैं। प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने इसको लेकर आदेश जारी किया। दिल्ली में बैठक के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपने पूरे संगठन को भंग कर दिया है, जिसमें अब नई कार्यकारिणी वो गठित करेंगे। तो खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां सभी विभाग और प्रकोष्ठ कांग्रेस ने तत्काल भंग कर दिए हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने संगठन में बड़े बदलाव की शुरुआत कर दी है। प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी के आदेश के बाद प्रदेश कांग्रेस के सभी विभाग, प्रकोष्ठ और समस्त स्तर के संगठनात्मक इकाइयों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। दिल्ली में हुई अहम बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया है। नए संगठन के गठन की प्रक्रिया अब शुरू होगी। कई तरह के विश्लेषण इनके पीछे भी हैं कि आखिर क्यों कांग्रेस ने यह निर्णय लिया। तो सभी विभागों और प्रकोष्ठ भंग करने का मतलब है कांग्रेस अब पूरी संगठनात्मक संरचना की समीक्षा करेगी। जिला, शहर, ब्लॉक और विभिन्न मोर्चों पर नए चेहरों को कांग्रेस मौका दे सकती है। आगामी नगरीय निकाय, पंचायत और भविष्य के विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करना चाहती है और हो सकता है कि कमजोर इकाइयों को हटाकर सक्रिय कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देने की कोशिश हो। और आइए इस निर्णय को हम और भी समझने की कोशिश करते हैं कांग्रेस का, क्योंकि दतिया उपचुनाव में हाल ही में कांग्रेस को जीत मिली है और इसके बाद ये जो निर्णय लिया गया है, इसके पीछे कांग्रेस की सोची समझी रणनीति है या फिर अंदर खाने कोई और बात। ब्रजेश चौकसी जी हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे और भी हम समझने की कोशिश करेंगे। ब्रजेश जी, पूरी की पूरी इकाई को भंग कर दिया है और अब ये माना जा रहा है कि नए तरीके से जो संगठन है उनमें पोजीशंस दी जाएंगी, गठन होगा। लेकिन हाल ही में दतिया उपचुनाव की जीत के बाद ये निर्णय लेना, ये तो माना जा रहा था कि ये तो उन्हें कार्यकर्ताओं को और उत्साह भरे हुए हैं, उत्साह से भरे हुए कार्यकर्ता और उत्साहवर्धन करने के लिए उनको और अच्छे इनाम देने चाहिए थे और अच्छी पोजीशन देनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, सबको हटा दिया, तत्काल भंग। निश्चित तौर पर पारुल, हम देख रहे हैं कि कांग्रेस में संगठन सृजन अभियान चल रहा है, जिसकी समीक्षा कल दिल्ली में हुई थी और दिल्ली में समीक्षा के बाद जिला अध्यक्षों की कैटेगरी बनाई गई थी, A, B, C, D। ए कैटेगरी में उन जिला अध्यक्षों को रखा गया था जो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, जिन्होंने नीचे संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम किया है, जिनसे सीधे राहुल गांधी संवाद करेंगे। इसी तरह से जो D कैटेगरी में रखे गए थे उन पर कार्रवाई की बात की जा रही थी। ऐसा कहा गया था कि 10 जिला अध्यक्ष हैं जिन पर कार्रवाई हो सकती है। उसी संगठन सृजन की जो बैठक चल रही है, उसी बैठक में प्रकोष्ठों और विभागों की समीक्षा भी की गई, जिसमें ये सामने आया कि विभाग जो हैं कांग्रेस के और जो प्रकोष्ठ हैं वो उस तरह से सक्रिय नहीं है जिस तरह से पूरी इकाई जिलों में सक्रिय होनी चाहिए थी। और उसी कारण से ये कार्रवाई की गई है कि प्रकोष्ठों और विभागों को भी सक्रिय किया जा सके, उनका पुनर्गठन किया जा सके। हालांकि हम देख रहे हैं कि हाल ही में दतिया में सफलता मिली है। इसके बाद क्या ये माना जाए कि दतिया में प्रकोष्ठ और विभागों ने काम ही नहीं किया है? क्या उनका क्या कसूर था कि यार गेहूँ के साथ घुन भी पिस गया है? तो ये देखना होगा कि किस आधार पर, यदि आधार यही बनाया गया है कि वो निष्क्रिय थे, तो क्या दतिया में भी विभाग और जो प्रकोष्ठ वो भी निष्क्रिय रहे? ये देखने की बात होगी। दूसरी बात ये है कि लगातार हम देख रहे हैं प्रकोष्ठों में और विभागों में बदलाव करते आए हैं। कभी प्रभारी बदल दिए जाते हैं, कभी वहाँ पे अध्यक्षों को बदलाव कर दिया जाता है। इसके बाद भी संगठन में उतनी जान क्यों नहीं आई? क्योंकि संगठन सृजन के तहत हम देख रहे हैं कि कांग्रेस में जिला, पंचायत और इस तरह से वार्ड तक के मोहल्ला कमेटियां तक बनाई जा रही हैं और जिसकी मॉनिटरिंग के लिए एक बाकायदा 20 सदस्यीय कमेटी दिल्ली में बैठी है। कॉल सेंटर बनाया गया है जहां पर कि थर्ड पार्टी के लोग रखे गए हैं, वेतन पर रखे गए हैं और जो रैंडमली फ़ोन करते हैं जिलों में, मोहल्लों में और पूछते हैं कि आप सदस्य बने हो क्या, आपका वार्ड कितना मजबूत हुआ, आपकी मोहल्ला कमेटी बनी या नहीं बनी। तो उस तरह से एक तरह से समीक्षा की जा रही है कांग्रेस में।
मुझे लगता है कि अब जब जिस तरह से जो निर्णय हुआ है कि तमाम विभाग और प्रकोष्ठों को भंग कर दिया एक साथ, तो वो ही इस समीक्षा के दौरान ये सामने आया होगा कि प्रकोष्ठों ने और विभागों ने कागजी कार्रवाई ज़्यादा की होगी, धरातल पर कुछ नहीं किया होगा। जब रैंडमली चेक किया गया होगा तो उनकी पोल खुल गई, इसके बाद ही कार्रवाई की गई। निश्चित तौर पर जो आपने कहा, क्या दतिया में काम नहीं किया, इससे पहले क्या विजयपुर में काम नहीं किया, ये भी सोचने की बात होगी कि उनको क्यों भंग किया गया है। तो उनका तो मनोबल डाउन होगा ही, जिस तरह से उन्होंने काम किया होगा और जिस तरह से उम्मीद के अनुसार परिणाम आए हैं। तो मुझे लगता है कि उस पर पुनर्विचार करेगी या उनको कहा गया होगा कि आपको बाद में एडजस्ट कर लिया जाएगा। अभी तो फिलहाल जो खबर आ रही है कि सभी विभाग और प्रकोष्ठों को एक साथ भंग कर दिया गया है। पारुल, बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी जानकारी के लिए। सभी विभाग प्रकोष्ठों को एक साथ भंग कर लिया गया है और संगठन सृजन की ये बैठक दिल्ली से सीधा ये निर्णय हो सकता है दिया गया है, क्योंकि एक बड़ा निर्णय इसे माना जा रहा है और अब दोबारा से पूरे जो नियुक्तियां हैं वो की जाएंगी। अभी देखना होगा आगे जो निर्णय लिए जाएंगे। माना जा रहा है कि जो एक्टिव कार्यकर्ता हैं उन्हें मौका दिया जा सकता है और दतिया को लेकर हो सकता है दतिया को थोड़ा रिजर्व में रखा जाए कि वहां पर जिन्हें हटाया गया है उनको दोबारा एडजस्ट किया जाए।